भगवान की कृपा होने से तब भगवान अपना निजजन को उनके घर पर भेज देते। विशेष सौभाग्य होने से भगवान का निजजन किसी के घर पर आते। वास्तव में ये शुद्ध भक्त दुनिया में बहुत दुर्लभ है, मिलता ही नहीं। जब किसी का सौभाग्य से भक्त किसी के घर पर आ जाते हैं, भक्त के हृदय में भगवान रहते, भगवान भी आ जाते, साथ साथ वही स्थान पवित्र हो जाता है। मैं तो भक्त नहीं हूँ, मेरा साथ में जो लोग आए लोग भक्त है, कृष्ण भजन करने के लिए अपना जीवन जिंदगी दे चुका है। सब ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास लिया, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, अपना शरीर मौन जबान सब भगवान की सेवा के लिए दे चुका है। एक साथ में इतना महात्मा आ गया, बहुत सौभाग्य की बात है। एक दफे वसुदेव उनका पुरोहित गर्ग ऋषि से प्रार्थना किया, मैं मेरा लड़का को गोकुल महावन में रख के आया, कोई लड़का का नामकरण नहीं हुआ। आप गोकुल महावन में जाकर वही लड़का का नामकरण करना। गर्ग ऋषि से प्रार्थना किया वसुदेव, तो गर्ग ऋषि गोकुल महावन में पधारे। नंद महाराज गर्ग ऋषि को पूजा किया, मेरा हो भाग है, मेरा घर पर आप पधारे। मैं आपको बुलाया नहीं, लेकिन आप स्वेच्छा से आ गए। शुद्ध भक्त किसी का घर पर क्यों आते? अपना कोई मतलब लेके नहीं आते। जिनका घर पर आते हैं उनका कल्याण करने के लिए आते। नंद महाराज कहते हैं भक्त ही भक्त को पहचान सकता है। नंद महाराज भी साधु है। नंद महाराज यशोदा देवी को अवलंबन करके नंदनंदन कृष्ण का आविर्भाव है स्वयं भगवान। इसलिए नंद महाराज तो श्रेष्ठ भक्त है। भक्त ही भक्त को पहचानते, इसलिए नंद महाराज गर्ग ऋषि को पहचान लिया, ये महाभागवत है, इसलिए उनका सम्मान किया, पूजा किया। तो नंद महाराज कहते हैं आप किस लिए मेरा घर पर आए हैं? मैं तो आपको बुलाया नहीं। महात्मा लोग किस लिए किसी का गृहस्थ का घर पर जाते? महत विजल नीरांग गृहिणांग धीर चेतसांग निश्चय से भगवान नान्य था कल्पते गति। तीन चेता गृही व्यक्ति का घर पर महत व्यक्ति क्यों आते? दीन किसको कहते? तो बड़ी दीन का मतलब जो गरीब है, दरिद्र है। दरिद्र समझते हैं? दरिद्र समझता है कि नहीं? उनका घर पर दीन है, दरिद्र है, उनका घर पर महात्मा लोग क्यों आते हैं? हम लोग दरिद्र समझते हैं। किसको दरिद्र कहते हैं? जिनका रुपया नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, पेट भरते करके खाना नहीं मिलता है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उनको हम लोग क्या कहते हैं?
दरिद्र कहते, गरीब, पुअर, क्या कहते हैं आप लोग का भाषा में? बीदा हैं? बीदा 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 वाला बीदा वाला बीदा वाला, बीदा वाला बीदा वाला, बीदा वाला जो है, वो जो गरीब है उसको हम लोग किसको बीदा वाला समझते? जिनका धन नहीं है उनको हम लोग समझते, मकान नहीं है ठहरने के लिए, पेट भरते खाना नहीं मिलता है, उनको हम बीदा समझते। बीदा कहते, बीदा वाला बीदा। इसलिए वास्तव में धनी कौन है? धन कमाते हम किस लिए? आनंद के लिए। जब धन कमा के आनंद नहीं हुआ, दुख हुआ, तो धन से क्या मतलब है? मान लिया जाए जब कोई व्यक्ति को मैं कहूं तुम हर वक्त आनंद में रहोगे, तुम्हारा एक पैसा नहीं रहेगा, और एक व्यक्ति को करोड़ रुपया और बहुत रुपया मिलेगा, वो हर वक्त परेशानी में रहेगा। दो है, तुमको एक अधेला नहीं मिलेगा, महानंद में रहोगे, तुमको और बहुत रुपया मिलेगा, हर वक्त परेशानी में रहोगे, क्या आप नहीं देंगे? बर्दिया हमारा जरूरत नहीं है रुपया, सभी आनंद चाहते हैं। रुपया कमाते किस लिए? हम लोग का दुख दूर होगा, सुख लाभ होगा, इसलिए। जब रुपया कमा के दुख दूर नहीं हुआ, सुख लाभ नहीं हुआ, तो हमारा मतलब क्या होता है रुपया? रुपया के लिए रुपया नहीं है, रुपया रहने से हमारा संसार का अभाव दूर होता है, सुख लाभ नहीं, इसलिए रुपया कमा। जब सुख नहीं हुआ तो रुपया से मतलब क्या होता है? सुख किसको कहते हैं? सुख होता है भगवान। आनंदं ब्रह्म रसो वैश प्रज्ञेवांग लब्धानंद। ब्रह्म वस्तु आनंद है, आनंद भगवान है। रसो वैश, स मैस्कुलिन फेज ऑफ गॉड है, स फेमिनिन नहीं, न्यूट्रल नहीं, ईट गॉड नहीं, ई गॉड। भगवान सर्वशक्तिमान है, वो आनंद सर्वशक्तिमान है। आनंद की कृपा से आनंद मिलेगा, आनंद हमारा अधीन नहीं है। आनंद इज नॉट सबसर्विएंट टू अस, बाय द ग्रेस ऑफ आनंद वी कैन गेट आनंद। आनंद इज आइडेंटिकल विद भगवान। भगवान और आनंद में कोई फर्क नहीं है। आनंद एक तो मेटीरियल थिंग नहीं है, ये हमारा अधीन है, हम उनको पकड़ लेंगे। सब का कारण है आनंद, वही आनंद पर्सनिफाइड इज कृष्ण। आनंदं ब्रह्म, जो ब्रह्म को अनुभव करते ज्ञानी लोग, वो तो लिक्विड तरल आनंद है, उसका घनीभूत स्वरूप है। जब वो अपना रूप ले लिया इन सॉलिड फॉर्म, कृष्ण का, वो जो कृष्ण है इज द कॉज ऑफ इम्पर्सनल गॉड एंड ब्रह्म। ब्रह्म नहीं प्रतिष्ठाम अमृत श्री गीता। जो ज्ञानी लोग निराकार निर्विशेष ब्रह्म का आराधना करते, कृष्ण कहते हैं द कॉज ऑफ इम्पर्सनल गॉड। उनका ही अंग द्वितीय है, हेलो ऑफ द पर्सन ऑफ श्री कृष्ण। श्री कृष्ण होता है आनंद, जिनको श्री कृष्ण मिला वो आनंदी हुए, जिनको श्री कृष्ण नहीं मिला उनका आनंद नहीं मिला। आनंद और कृष्ण में फर्क नहीं, घनीभूत आनंद स्वरूप कृष्ण। इसलिए जिनका कृष्ण में प्रेम है वही धनी है। कृष्ण प्राप्ति का मतलब क्या होता है? कृष्ण तो हमारा भोग का वस्तु नहीं है। जैसे हम दुनिया का रुपया कमा लेते हैं, कोई आप वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, we attain something in this world by our own capacity, वो तो है
दैट इज सबसर्विएंट टू अस, वो तो हमसे अधीन है, वो तो जड़ पदार्थ है, वो आनंद नहीं है। आनंद इज बियॉन्ड द रीच ऑफ आवर सेंसेस, ग्रॉस एंड सटल सेंस, बियॉन्ड। ही इज ओमनिपोटेंट, all power, he can take initiative. Without his grace, we cannot get Ananda. So we have to submit to him unconditionally. वहां पर शरणागत होने होगा। With challenging mood, we cannot get Bhagavan. We have to submit to him unconditionally, without any reservation. Total submission is necessary there. जब भगवान में शरणागत हो जाएंगे तो भगवान की कृपा होती है, तो भगवान को मिलता है, ये तो नहीं मिलता है। इसलिए वही भगवान को मिलने के बाद भगवान के सेवा मिलना। भगवान रसगुल्ला नहीं है जो हम प्राप्त कर लिया, हमारा अधीन नहीं है। भगवान की प्राप्ति का मतलब भगवान की सेवा प्राप्ति। बहुत प्यार से सेवा करते उसको प्रेम कहे। वो जो है ट्रांसेंडेंटल डिवाइन लव, वो जो है भगवान में जो प्रेम है, वही भगवान की प्राप्ति है। भगवान की सेवा प्राप्ति भगवान की प्राप्ति है। भगवान किसी का भोग का वस्तु नहीं है। इसलिए जिनका प्रेम धन है वही धन। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। रुपया कमाते रुपया के लिए नहीं, जो आनंद नहीं मिला तो रुपया से मतलब क्या होता है? आनंद मिलना चाहिए, आनंद होता है भगवान। जिनका वही भगवान में प्रीति है, प्रेम है, वही आनंद। बाहर में दिखलाई पड़ सकते, दिखलाई सकते जो बहुत गरीब है कुछ नहीं है, वास्तव में वो धनी है। जिनका भगवान में प्रेम है, भगवान का प्राप्त कर लिया। जिसे एक उदाहरण मैं देता हूं। महाराज दुर्योधन बाहर का विचार से धनी है, उनका बहुत इमारत है, बहुत महिषियां है, और उनका हीरा मणि माणिक का बहुत कुछ है। 18 अक्षौहिणी सेना है, फौज है। हम लोग कहेंगे ये दुर्योधन बहुत सौभाग्य है, देखो कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, कितना करोड़ करोड़ रुपया है, हीरा मणिमणि का है, यही सौभाग्यवान। और विदुर झुपड़ी में रहते हैं, एक अच्छा मकान भी नहीं है। मकान का तारों तरफ जो फेंसिंग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपूर्ण कंजेस्टर फेंसिंग तो देते हैं ना, उसमें भी सुराख है। गर्मी हवा घुस जाता है, लू प्रहरी घोड़ा, हाँ रहाड़ी गुड़ा, प्रहरी कटे जाए ना छोटा कर। वो बाहर का जो फेंसिंग है वो भी अच्छी तरह से दे नहीं सकता। उसमें सर्दी का हवा घुस जाता है, ठंडा हवा, गर्मी में गर्म का हवा। और विदुर भिक्षा करके खा, भिक्षा करके ले आके खा। अभी जो भिखारी है, भिक्षा करके जिनका गुजारा होता है, जो कुटिया में रहते हैं, झुपड़ी में रहते हैं, दोनों वक्त पेट भरते करके खाना नहीं मिलता है, उनको हम लोग क्या कहेंगे? दुनिया के विचार से एक गरीब है और एक भागा है। और महाराज दुर्योधन धनी है, ये महाभाग्यवान है नहीं। लेकिन जब विचार करके देखेंगे, महाराज दुर्योधन गरीब है, विदुर धनी। इसलिए महाराज दुर्योधन का कृष्ण में प्रेम नहीं है, विद्वेष है, आनंद का विमुख है। और विदुर बाहर में उनका कुछ नहीं है, लेकिन भगवान में प्रेम है, इसलिए धनी है। उनका भीतर में पूर्ण वस्तु भगवान को मिल गया। जस्मिन प्राप्त सर्वइदं प्राप्तम भवति, जस्मिन ज्ञाते सर्वइदं विज्ञातम भवति।
तद विजिज्ञा ब्रह्म। जिनकी प्राप्ति से तमाम वस्तु प्राप्ति हो जाता है, जिनको मालूम है तमाम वस्तु मालूम है, भगवान को मिल गया, वो तो भीतर में भर्ती हो गया। बाहर में दिखलाई पड़ता है गरीब, महाध्वनि है। जो भगवान में प्रेम होता है, भगवान ये जो विषय है उसमें वैराग्य आ जाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। जितना बड़ा बड़ा आप देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु का पार्षद बहुत बड़ा बड़ा धनी करोड़पति थे, तब चैतन्य महाप्रभु देखने के बाद छोड़ के वृंदावन में पेड़ का नीचे में रह के भजन करते हैं। एक दफा खाते कि नहीं खाते, परिणाम पर किस चीज बिगड़ गया। सनातन गोस्वामी करोड़पति थे, प्रधानमंत्री, सारा छोड़ दिया। रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर सब छोड़ दिया। रघुनाथ दास मिश्र बहुत राजा का लड़का था, सब छोड़ दिया। एक ही लड़का था, छोड़ के राधा कुंड में रह के भजन करते। सिर बिगड़ गया? नहीं, हम लोग का सिर बिगड़ गया, उनका सिर नहीं बिगड़ा था। ऐसा हम लोग समझते हैं। अभी देखिए, महाराज दुर्योधन सब कुछ रहते हुए भी और वक्त परेशानी में है। इसलिए भगवान का शक्ति का अंश जीव होते हुए भी भगवान का ये रहना उनका धर्म है, वो नहीं रहकर वो भगवान से विद्वेष करने लगे। इसलिए उनका हर वक्त परेशानी है दुर्योधन का। अभी दुर्योधन एक भंडारा किया, भंडारे सबको निमंत्रण किया। भीतर में कृष्ण से दुश्मनी भाव है, पांडव से दुश्मनी भाव है, कृष्ण से कृष्ण भक्त। बाहर में भद्रता है, एटिकेट है, तो हमारा रिश्तेदार लगता है, इनको निमंत्रण नहीं करने से बाहर का आदमी क्या बोलेगा। इसलिए वो बाहर में उनको निमंत्रण किया, हमारा यहाँ भंडारा है, आप कृपा करके आइए। भद्रता तो किया है, दिल से नहीं, भीतर में कपटता है, प्रीति नहीं है। इसको कहते एटिकेट, इंग्लिश में कहते देखाते हैं। अभी कृष्ण चिंता किया, महाराज दुर्योधन उनका तो महाराज है, उनकी तो प्रसिद्धि है। अभी जब उन्होंने निमंत्रण किया, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक नहीं, जाता नहीं। इसलिए कृष्ण उनका निमंत्रण रक्षा करने लगे। कृष्ण को देख के बाहर में स्वागत किया, अंदर से नहीं, बाहर में मीठा बोली से आइए 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 बैठिए। फिर जितना किस्म का चीज, अच्छी अच्छी चीज सब ले आया। कृष्ण कहते हैं, मैं आपके यहाँ खाने के लिए नहीं आया हूं। इसलिए भगवान अभक्त का द्रव्य कुछ नहीं देते। जिसका अंदर भक्ति नहीं आए उसका द्रव्य नहीं देते। भगवान का तो कोई अभाव नहीं है। भगवान जानते दुर्योधन का कोई श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है। कहते आप निमंत्रण किया, निमंत्रण रक्षा करने के लिए मैं आया हूं, मैं खाने के लिए नहीं आया। तो जरा से कुछ लीजिए, एक रंच में मेरा भीतर में घुसेगा, मैं खाने के लिए तत्परम पुष्पम फलम तोयम जो भक्ता तद भक्त अस्नामी प्रजदात्मना। जब वही जीभोष में लाभ कोई आभार करे भगवान को, तो भगवान उसको खा लेते हैं। जब भक्ति से नहीं देते हैं तो भगवान उसको खाते नहीं। पत्र पुष्प फल जब तुच्छ उठ दे तभी खा लेंगे। अभी वहां पर कुछ खाया नहीं, उसी वक्त वहां से निकाल के विदुर का। विदुर बाहर में भिक्षा में थे, विदुर पत्नी घर में थी। वहां पर भक्त को देख के भगवान का भूख लगी। 1 मिनट पहले कहा मेरा भूख नहीं है, एक रांच भी मेरा पेट में नहीं आएगा। जब अभी विदुर पत्नी को देखा, मेरा बहुत भूख लगा, जल्दी खाना। अभी विदुर पत्नी तो सपन में चिंता नहीं किया, ये मेरा झुपड़ी में मैं दीन हूँ, मेरा गरीब का कुटीर पर ऐसा कृष्ण आ जाएंगे, तो उनको प्रणाम करके रोने लगे। आज कृष्ण कहते जल्दी मुझे खाना दे, अभी तो कुछ है ही नहीं। वो और जोर जोर के चिल्ला के रोने लगे। इसलिए भगवान की सेवा करने के लिए चाहते भक्त, और भगवान चाहते हैं और दे नहीं सकता है, उनका कितना दुख होता है। पतिदेव बाहर भिक्षा में गया,
अभी नहीं आए, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, आपको कैसे सेवा करूं। तब कृष्ण कहते देखो एक केला का गुच्छा काट के रख दिया था, उस वक्त केला का कुछ कीमत नहीं था। हम लोग कभी बचपन में केला का कोई कीमत नहीं देखा। इसलिए हमारा वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर था पीसी सेन, केला खाओ करके वो सारा केला का कीमत बढ़ा दिया। नहीं तो केला का कोई कीमत नहीं था पहले, हम लोग भी देखा। और वही झापर युग में तो कुछ कीमत नहीं था। अभी वो केला का गुच्छा काट के रख दिया, वो अच्छी तरह से पका भी नहीं। कृष्ण कहते वो जो है उससे दे, नहीं वो तो खाने का नहीं है, जल्दी दे, मेरा बहुत भूख लगा। तो एक केला को छीन के लिया, देखे केला को ऊपर का छिलका है उतार के छिलका कृष्ण को दे और केला मिट्टी में फेंक। घबरा गया, ये कोई देने का चीज है। कृष्ण में छिलका ही खाने लगे। तो जो देते वही भगवान का प्यारा है। इस समय में विदुर वहां आ गया, आके कृष्ण को देख के एकदम हैरान किया। बात एक साष्टांग प्रणाम करके रोने लगा। जब देखा कृष्ण केला का छिलका खा रहा है, केला मिट्टी में है, अपना माथा पर थप्पड़ मार के रो पर गिर गया और अपना स्त्री को गाली, पगली तू क्या किया। सर्वनाश, कृष्ण हमारा घर पर तो भी आएगा, जब भी आया तो केला नहीं दिया, क्या दिया। कृष्ण कहते तुम्हारा स्त्री को तुम गाली किस लिए देते हो। मैं केला खाता हूँ ना छिलका खाता हूँ, केला भी नहीं खाता हूँ छिलका भी नहीं खाता। जो प्यार से देते हो प्यार को खाता, जो छिलका खा गए कृष्ण प्रसन्न हो गया, उससे विदुर पत्नी और विदुर का मिलने का कुछ बाकी रह गया। कृष्ण को मिल गया, आनंद को मिल गया। आनंद को भी जड़ पदार्थ तो नहीं है, एक छोटा से बच्चा है। बच्चे को माँ बाप के प्यार करते हैं, प्रतिवेशी नेबर जो है वो भी प्यार करते हैं। प्रतिवेशी को क्या बोलते हैं, पका वाला। अच्छा, वो जो है वो भी प्यार करते। बच्चा खूबसूरत बच्चा है, बच्चे का सूरज सूख दे रहा है। बच्चे का अंदर से जो आत्मा चला जाए, चेतन चला जाए, जब उनका शरीर रहे मुर्दा शरीर, उसको सजा के जब माँ बाप का पास लिया जाए, ऐसा है रासायनिक प्रक्रिया ऑफ डेड बॉडी को। यू कैन कीप द डेड बॉडी एज इट इज फॉर लॉन्ग टाइम थ्रू केमिकल प्रोसेस। ऐसे रासायनिक प्रक्रिया है, जैसे कि तैसा रह जाएगा। जब वही मुर्दा को आप माँ बाप का पास ले आएंगे, माँ बाप का सुख होगा कि तुम्हारा पुत्र ले लो। ने जो बात करता था वो तो नहीं, जो बात करता था पहले तो देखा नहीं, शरीर को देखा, शरीर को ले न, जो सुख देता था वो चला आ गया। अभी देखने से डर लगता, उसको छूने से स्नान करने, उसको यहाँ से लिया। तो कौन सुख दिया, वो जो है अनुसच्चिदानंद स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में आवृत था, तब भी वो सुख दिया। जब अनावृत हो जाएगा तो कितना सुख। वो जो आत्मा है ब्लिसफुल थिंग remains within the 2 kgs of subtle and gross body. तब भी that blissful thing is keeping us happiness. जब भी enveloped है, जब unenveloped हो, अर्थात मुक्त पुरुष एक मुक्त आत्मा का संग करे, कितना सुख हो। तमाम मुक्त आत्मा का कारण भगवान है, भगवान के संग कितना सुख हो। एक भूमि आत्मा में इतना सुख है। यदो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रकृति अभिषम विशंति तद विजिज्ञासते ब्रह्म। द्वैत उपनिषद कहते वो तमाम जीव ब्रह्म से निकला, ब्रह्म द्वारा संरक्षण ब्रह्म में को किया। All जीव आर कमिंग फ्रॉम ब्रह्म, एब्सोल्यूट ब्रह्म कृष्ण, एंड दे आर सस्टेन्ड बाय ब्रह्म। They will ultimately they will go to ब्रह्म, they will get the service of ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म से निकला, ब्रह्म द्वारा संरक्षण से ब्रह्म ने उनके को दिया है। वो कितना आनंद होगा। वही भगवान में जिनका प्रेम है, वो आनंद का कोई तुलना ही नहीं हो सकता है। कोई आनंद का ब्रह्मानंद कहते हैं, एक गड्ढा में जितना पानी है ऐसा है, ये समुद्र का माफिक है। विदुर का भी आनंद है,
बाहर में देखने में मालूम होता है गरीब है, भीतर में महाधनी है, भगवत प्रेम दे सकता है। और बाहर में देखने के मालूम पड़ता है दुर्योधन महाधनी है, कृष्ण का विमुख है, आनंद का विमुख है, इसलिए गरीब है। जो आनंद का विमुख है, भगवान का विमुख है, वो गरीब है। उनको कल्याण करने के लिए शुद्ध भक्त उनके, मैं जो दीन चेता गृही व्यक्ति हूँ, मैं भगवान का विमुख हूँ, भगवान की उपासना करने के लिए नहीं चाहता हूँ। आप यहाँ पर आए हैं, आपका कोई मतलब लेके नहीं आया, मुझे भगवान की सेवा देने के लिए, भगवान में मुझे ले जाने के लिए आप यहाँ पर पधारी। बहुत पिछले निनांग क्रीडांग दीन चित्रंग निश्चय से भगवान नन्न था कल्पते को चीनी। शुद्ध भक्त कोई दूसरा मतलब लेके गरी का पास नहीं आते। जब कोई दुनियादारी के वस्तु के लिए कोई आते उसका भक्त नहीं है, उनका कल्याण करने के लिए। हम तो स्वभावित पामोर निजोगाज्य नहीं तो वो जानता घर बंगला में गए। हम तो गई स्वभाव है, अपना काम नहीं है तो गांव गांव में शहर शहर में जाते हैं, गृहस्थ घर पर जाते हैं, उनको भगवान का तरफ उन्मुख कराने के लिए, भगवान में ले जाने के लिए। 1 करोड़पति का लड़का वो रास्ता में घूम रहा है और भीख मांग रहा है। एक व्यक्ति, अरे तुम्हारा पिता करोड़पति है, तुम इसे भीख मांगते हो, तो समझा के पिता के पास ले जाकर सारा दुख चला जाएगा। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक हमारा पिता है भगवान, उनको भूल के संसार में हम लोग घूम रहा है। तो साधु लोग क्या कहते हैं, अरे तुम तो अनंत भगवान का अमृत पुत्रा, तुम ऐसे किसने घूम रहे हो? भगवान के पास सारा दुख चला जाएगा। ये बात है। अभी तो समय हो रहा है, वहां पर भी मठ में बिठाने पड़ेगा, क्या करें। अब मेरी बात आप लोग का समझ में आता है कि नहीं आता है? किसी किसी का आता है? यू आर नॉट हेल्पिंग मी विथ दिस लोकल लैंग्वेज। हम तो नहीं जानते ना, जो शब्द जो स्थानीय शब्द मालूम हो तो उसको बोल के थोड़ा उच्चारण भी नहीं होता है।